इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उपस्थित हुए। प्रथम दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एवं दिल्ली अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य का आयोजन किया गया, इसके लिए हम आभारी हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो 75 साल हमारे गुजरे हैं, ये उन संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे हम बढ़े हैं जिसको हमारे आज़ादी के सपूतों ने देखा था। उन्होंने जो संकल्प लिए थे कि हमारा देश आज़ाद होगा, सभी को समान अधिकार होंगे, सबको प्रोग्रेस करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी आगे बढ़ेंगे। शहीद भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, दूसरे घर में रहना होगा कि शहीद भगत सिंह हमारे हर घर में पैदा होना चाहिए। हमारे उन वीरों की जो एक काम है जो हम करते हैं सब मिलके, जितना एक वोट की वैल्यू एक पूंजीपति की है, वही वोट की वैल्यू एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले की भी है। ये सब अधिकार देने वाला अगर कोई भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उनकी बहुत बड़ी सोच थी, उनका ये उनकी देन है, जिनको आज हम याद करके उनको भी नमन करते हैं। सर, आज जैसे कि अमृत महोत्सव मनाया गया अन्य पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा, और आप चेयरमैन, ये अच्छी पहल है, पहले भी आप करते आए हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? ये सरकार की तरफ से आदेश है कि हम 75वीं वर्षगांठ देश की आज़ादी की मना रहे हैं। उसका अमृत महोत्सव हम लोग हर महीने कार्यक्रम करते हैं। ये आयोजन आज 15 अगस्त से जो हमने किया है, माननीय मंत्री जी आज हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि देश के जो शहीद हैं उनके नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता को हम बरकरार रखेंगे। जो ताकतें उसको देश को कमज़ोर करना चाहती हैं और देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहती है, उनका हम डट के मुकाबला करके देश को मजबूत करके संविधान में विश्वास रखते हुए देश को आगे लेके जाएंगे। ये हमने संकल्प लिया है और उन शहीदों को याद करते हुए उनको नमन करते हैं। आज फ्लैग होस्टिंग की है। सर, 15 अगस्त भी जैसे कि अभी कुछ ही दिन रह गए, 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि 5 बजे ध्वजारोहण करने का पूरा, उसके यहाँ बताइए कि सब मतलब दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के लिए क्या बताएं कि आप? हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा वर्ष 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 14 अगस्त को जो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 75 बड़े फ्लैग दिल्ली में लगाएंगे, वो तकरीबन वो लगा दिए हैं और वो एक बड़ा आयोजन करते हुए दिल्ली वासियों को एक संदेश देंगे और देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करते हुए उसका एक आह्वान करेंगे। तो दिल्ली की जनता उनको विश्वास व्यक्त करते हुए पहले भी उनकी हर बात को स्वीकार करती आई है और आगे भी जो उनका आह्वान होगा वो सभी के लिए स्वीकार होगा। कोई बात नहीं। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजन किया गया अन्य पिछड़ा आयोग द्वारा, श्री जगदीश यादव जी द्वारा, क्या कहेंगे इस तरीके का? मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस तरह के आयोजन होने चाहिए और सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता किस तरह का भारत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों को पढ़ाई की चिंता ना हो, इलाज की चिंता ना हो, रोज़गार की चिंता ना हो, सबको भरपेट खाना मिले और सबके सर पे छत होनी चाहिए। लेकिन आज भी देश में कुपोषण बढ़ रहा है, पढ़ाई महंगी हो गई है,
लोग पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। तो जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था या हमारे जो संविधान निर्माताओं ने देखा था, वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें सबको मिलके इस तरह के आयोजन करके और उसके माध्यम से लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना और मानवता की भावना और नफ़रत से लोग दूर हों, लोगों में प्यार पैदा हो, इस तरह की भावना और एक समता का भाव पैदा हो। तो उसके लिए हमें सबको मिलकर और सारी सरकारों को मिलकर काम करना होगा। और जिस तरह दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबके लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी यानी सारी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था जिस तरह दिल्ली की सरकार कर रही है, मुझे लगता है पूरे देश की सरकारों को वो करना भी चाहिए, अन्यथा फिर लोगों के लिए सरकार के क्या मायने। लेकिन मैं आप सबको और पूरे देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि देश में से नफ़रत और विषमता का भाव ख़त्म करें, समता का भाव पैदा करें और सबको साथ लेकर चलें, आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाएं। दिल्ली सरकार द्वारा जो 75वां उत्सव आज़ादी का मना रहे 14 अगस्त को, उसके बारे में भी कुछ हमारे को बताइए। नहीं, वो लगातार सरकार का तो सिलसिला लगभग 1 साल से चल रहा है। 500 ध्वज लगाने की बात हुई थी, वो लग चुके हैं और हर हाथ में तिरंगा हो। और 14 तारीख को शाम को 5 बजे सब लोग राष्ट्रगान गाएंगे हाथ में तिरंगा लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका समस्त देशवासियों का आह्वान किया है। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए जिससे लोगों के मन में देश के प्रति सम्मान बढ़े, देश के ध्वज के प्रति सम्मान बढ़े और आपस में भी प्यार पैदा हो। थैंक यू। जिस सरकार का मैं कमीशन का आयोग के रूप में एक सदस्य हूँ, माननीय दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी मैं उनको बधाई देता हूँ। आज उन्होंने आज देश के अंदर ऐसी एजुकेशन लेके आए हैं, तो सपना बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का था, उसको पूरा किया है। अच्छी हेल्थ पॉलिसी लेके आए हैं, गरीब को विकास के लिए काम किया है। आज हमें 2 संकल्प लेने, 3 संकल्प लेने होंगे आज इस बात पे कि आज अगर कोई भाईचारे को बांटना चाहता है, कार्यक्रम बच्चों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और उसमें हमारे चेयरमैन साहब का जो वक्तव्य था और हमारे विभाग के सेक्रेटरी रंजीत जी का जो वक्तव्य था, बहुत मुझे लगता है गागर में सागर भरने वाला था। आज हमें इस बात पे विचार जरूर करना चाहिए कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, उसको बनाने से पहले उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि भारत एक विविध थैंक यू। सेक्रेटरी ओबीसी कमीशन है, उनका स्वागत करते हुए स्टाफ के लोग, आप लोग तालियां बजा के हौसला अफजाई करें। स्वागत करते हुए हमारे नीरज कौशिक जी भी मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं सभी की तरफ से। नीरज कौशिक जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए। And provide to independent India. We remember our great freedom fighter on this day. Independence Day is a national festival of India. Prime Minister of India hosts the national flag on this day. स्वागत सब आप लोगों की बिहाफ पर ही हो रहा है।
रंजीत भाई मैम कृपया आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। All of you are requested to please take your seat. अभी एक और खींच लेंगे। हाँ भाई तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।